पहिए के इन्वेंशन से लेकर इंटरनेट के डेवलपमेंट तक टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप करने में हमेशा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को इन्फ्लुएंस किया है। हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ह्यूमन बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर्स में गहरे चेंजेस लाए हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज के डिसेमिनेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिससे रेनेसांस और एनलाइटनमेंट हुआ। इसी तरह टेलीफोन और इंटरनेट ने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है, लोगों को वास्ट डिस्टेंसेस में ऐसे कनेक्ट किया है जो कुछ डेकेड्स पहले अनइमेजिनेबल था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अनप्रेसिडेंटेड पेस से इवॉल्व हो रही है, यह सोचना नेचुरल है कि ह्यूमन इंटरैक्शन के फ्यूचर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। क्या हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां वर्चुअल इंटरैक्शंस पूरी तरह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर देगा, या फिर इन पर्सन कनेक्शंस की न्यूआंसेस और इंटीमेसी की हमेशा जरूरत रहेगी? ये क्वेश्चंस 21st सेंचुरी में पर्टिकुलरली रेलेवेंट हैं, क्योंकि हम वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और दूसरे इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का राइज देख रहे हैं। इन टेक्नोलॉजीज में रियलिस्टिक और एंगेजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने की पोटेंशियल है, जहां लोग सीमिंगली रियल वेज में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एक्सेसिबल होती जाती हैं, यह कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन और कनेक्शन पर इनका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज ने रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई हैं। फिजिकल और डिजिटल रेल्म्स के बीच की लाइंस को ब्लर कर दिया है। वीआर यूजर्स को कंप्लीटली सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट्स में इमर्स करता है, जबकि एआर डिजिटल इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड पर ओवरले करता है। इन टेक्नोलॉजीज में एंटरटेनमेंट और गेमिंग से लेकर एजुकेशन और हेल्थ केयर तक हमारी जिंदगी के वेरियस एस्पेक्ट्स को रेवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल है। कम्युनिकेशन के रेल्म में वीआर और एआर ज्यादा इमर्सिव और एंगेजिंग इंटरैक्शंस के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करते हैं। रिमोट टेक्नोलॉजी ने सिग्निफिकेंटली एडवांस किया है, जिससे लोग इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सोशलाइज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स यूबिक्विटस हो गए हैं, फिजिकली अपार्ट होने पर भी फेस टू फेस इंटरैक्शंस अलाउ करते हैं। कोलैबोरेटिव टूल्स और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड टीम्स के बीच टीमवर्क और नॉलेज शेयरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे जीने और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में साइज्मिक शिफ्ट लाया। लॉकडाउन्स, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ने हमें कम्युनिकेशन, वर्क, एजुकेशन और सोशल गैदरिंग्स के लिए टेक्नोलॉजी पर हेविली रिलाई करने के लिए फोर्स किया। फेस टू फेस इंटरैक्शंस लिमिटेड होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स के लिए लाइफलाइन बन गए। जूम मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉल्स और गूगल मीट सेशंस न्यू नॉर्म बन गए। इनिशियली नेसेसिटी से ड्रिवन होने के बाद रिमोट वर्क और वर्चुअल कम्युनिकेशन की तरफ शिफ्ट ने बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को रिवील किया है। एक तरफ इसने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, कम्यूटिंग टाइम को रिड्यूस किया है और लोगों को जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अक्रॉस कनेक्ट होने में इनेबल किया है। दूसरी तरफ इसने सोशल आइसोलेशन, डिजिटल फटीग और इन पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स के इरोजन के बारे में कंसर्न्स रेज की है। हाइब्रिड वर्क मॉडल्स और वर्चुअल इवेंट्स यहां रहने वाले हैं। Section 4. The allure of the virtual, unveiling the benefits of remote communication. टेक्नोलॉजी द्वारा facilitated remote communication ढेर सारे benefits ऑफर करती है, जिसने इसके widespread adoption और enduring appeal में contribute किया है। सबसे significant advantages में से एक है flexibility, जो यह affords करती है, जिससे इंडिविजुअल्स इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी काम कर सकते हैं या सीख सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बियॉन्ड एक्सटेंड होती है, जिससे लोग डिफरेंट टाइम जोन्स और कल्चर्स के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बिजनेसेस के लिए रिमोट वर्क अरेंजमेंट्स ऑफिस स्पेस और अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस पर कॉस्ट सेविंग्स कर सकती है। एम्प्लॉयज रिड्यूस्ड कम्यूटिंग टाइम और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी से बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा रिमोट कम्युनिकेशन टूल्स जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड टीम्स के बीच कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग को फॉस्टर कर सकते हैं। एजुकेशन के रेलम में रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स
रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स या डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स को ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफर करते हैं, जो उन्हें ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशंस में अटेंड करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पेस से सीख सकते हैं, मटेरियल्स को जरूरत के अनुसार रिविजिट कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट उठा सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स ग्लोबल कनेक्शंस को भी फॉस्टर कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स डिफरेंट कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के पीयर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। रिमोट कम्युनिकेशन से जुड़े चैलेंजेस के बावजूद इसके बेनिफिट्स अनडिनायबल हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, हम फर्दर इनोवेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वर्चुअल इंटरैक्शंस की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करें। हालांकि वर्चुअल और फिजिकल रियल्म्स के बीच बैलेंस बनाना क्रूशल है, हमारी वेलबींग और सोशल कोहीजन के लिए इन पर्सन कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए। सेक्शन 5 चैलेंजेस पोज्ड बाय वर्चुअल इंटरैक्शंस। जबकि वर्चुअल कम्युनिकेशन कई एडवांटेजेस ऑफर करती है, यह अपनी चैलेंजेस के बिना नहीं है। प्राइमरी कंसर्न्स में से एक मिसकम्युनिकेशन की पोटेंशियल है, क्योंकि नॉन वर्बल क्यूज जैसे बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस डिजिटल इंटरैक्शंस में लॉस्ट हो सकते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंडिविजुअल्स के बीच इमोशनल कनेक्शन की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल कम्युनिकेशन पर ओवर रिलायंस आइसोलेशन और लोनलीनेस की फीलिंग्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि लोग इन पर्सन इंटरैक्शंस की फिजिकल प्रेजेंस और पर्सनल टच को मिस कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन शेयर की जाने वाली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साइबर थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल हो सकती है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड एक सिग्निफिकेंट इश्यू बना हुआ है। कई इंडिविजुअल्स के पास इफेक्टिव रिमोट कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक्सेस नहीं है। इन चैलेंजेस के बावजूद यह रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल इंटरैक्शंस फेस टू फेस कम्युनिकेशन को रिप्लेस करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करके और डिजिटल इंटरैक्शंस की क्वालिटी को एनहांस करने के तरीके ढूंढकर हम कम्युनिकेशन के लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं। Section 6 Examining the discourse on virtual communication। वर्चुअल कम्युनिकेशन के सराउंडिंग डिस्कोर्स मल्टीफैसेटेड है, जिसमें पर्सपेक्टिव्स और कंसिडरेशंस की एक रेंज शामिल है। एक तरफ प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने हमारे कनेक्ट होने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़कर और ग्लोबल कोलैबोरेशन को फॉस्टर किया है। वे वर्चुअल इंटरैक्शंस की कन्वीनियंस और एफिशिएंसी, साथ ही इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करते हैं। दूसरी तरफ क्रिटिक्स सोशल स्किल्स, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स की क्वालिटी पर पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में कंसर्न्स रेज करते हैं। उनका तर्क है कि डिजिटल कम्युनिकेशन का ओवरयूज सुपरफिशियल कनेक्शंस और मीनिंगफुल इन पर्सन इंटरैक्शंस में डिक्लाइन की ओर ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्क लाइफ बैलेंस के इंप्लीकेशंस के बारे में डिबेट्स हैं, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की बाउंड्रीज रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में ब्लर्ड हो सकती हैं। जैसे जैसे हम वर्चुअल कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, थॉटफुल और न्यूआंस्ड डिस्कशंस में एंगेज करना एसेंशियल है, जो बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को कंसिडर करें। ऐसा करके हम कम्युनिकेशन के इवॉल्विंग लैंडस्केप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और डिजिटल टूल्स को अपनी लाइव्स में इंटीग्रेट करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। Section 7 Envisioning a world where both forms of interaction thrive। जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, यह क्लियर है कि वर्चुअल और इन पर्सन इंटरैक्शंस दोनों का हमारी लिव्स में वैल्यूएबल रोल है। कम्युनिकेशन के प्रत्येक फॉर्म की स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करके हम दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए एक ज्यादा होलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है डिजिटल टूल्स की कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी का लेवरेज करना और साथ ही फेस टू फेस इंटरैक्शंस के अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करना, जो डीपर कनेक्शंस और सोशल कोहीजन को फॉस्टर करते हैं। वर्क प्लेस में हाइब्रिड मॉडल्स जो रिमोट और इन पर्सन वर्क को कंबाइन करते हैं, एम्प्लॉयज को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस ऑफर कर सकते हैं। साथ ही कोलैबोरेशन और टीम कोहीजन को भी प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशन में ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोचेस जो ऑनलाइन और इन पर्सन इंस्ट्रक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
अंततः गोल एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना है जहां वर्चुअल और फिजिकल इंटरैक्शंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कनेक्ट, कोलैबोरेट और थ्राइव करने की हमारी एबिलिटी को एनहांस करें। कम्युनिकेशन के दोनों फॉर्म्स की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके और उन्हें इफेक्टिवली इंटीग्रेट करने के तरीके खोजकर हम एक ज्यादा कनेक्टेड और रिजिलियंट सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं।